नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। महाराष्ट्र में विपक्ष ने सवाल उठाया है कि मुंडवा के विवादित जमीन मामले में अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार का नाम एफआईआर में दर्ज क्यों नहीं किया गया है। विपक्ष का कहना है कि या तो उप मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर जांच एक हाईकोर्ट के जज से कराई जाए ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल मुंडवा की जिस जमीन पर विवाद हो रहा है वो 40 एकड़ जमीन मूल रूप से महार वतन भूमि थी, जो अनुसूचित जाति महार समुदाय की वंशानुगत संपत्ति थी और स्वतंत्रता पूर्व वतन प्रथा के तहत दी गई थी। 13 सितंबर 1955 को टैक्स ना चुकाने के कारण राज्य सरकार ने इसे अपने कब्जे में ले लिया था। उसी साल 12 दिसंबर को इसे बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया को 50 साल के लिए बॉटनिकल पार्क बनाने के लिए दिया गया था, जो अब 2038 तक चलेगा। 1988 में लीज 50 साल और भी ज्यादा बढ़ा दी गई। 2018 के बाद जारी प्रॉपर्टी कार्ड में साफ लिखा है कि मालिक मुंबई सरकार है, यानी ये सरकारी जमीन है। पिछले साल इसी जगह बॉटनिकल पार्क बनाने की योजना थी, लेकिन 2024 में पार्थ पवार और उनके पार्टनर दिग्विजय पाटिल की कंपनी अमेडिया एंटरप्राइजेस ने इसे आईटी पार्क में बदलने की प्लानिंग की। 22 अप्रैल 2024 को पुणे जिला उद्योग केंद्र में आईटीएस पार्क के लिए आवेदन किया गया और सिर्फ 2 दिन बाद यानी कि 24 अप्रैल को लेटर ऑफ इंटेंट मिल गया। मई 2023 में शिंदे सरकार की डेटा सेंटर के लिए स्टाम्प ड्यूटी छूट वाली नीति का फायदा उठाते हुए 19 मई 2025 को शीतल तेजवानी के साथ 300 करोड़ रुपए में जमीन बेचने का समझौता किया गया। तेजवानी को जमीन के मूल मालिकों की ओर से बिक्री और कानूनी कामकाज संभालने का अधिकार था, लेकिन चूंकि जमीन सरकारी थी इसलिए ये पूरी बिक्री गैर कानूनी मानी जा रही है। और तो और जो जमीन 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा की है वो भी सिर्फ 300 करोड़ रुपए में बेच दी गई। जब विवाद गहराया तो अजीत पवार ने इस मामले में अपने बेटे पार्थ का सीधे साधे तौर पर बचाव करने से इनकार कर दिया। गुरुवार को आरोपों के बाद उन्होंने कहा कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनके अपने काम होते हैं, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है, किसी का भी गलत काम बर्दाश्त नहीं होगा। शुक्रवार को उन्होंने फिर से कहा कि मैं इस लेन देन के बारे में कुछ नहीं जानता था। मैंने अपने ऑफिस में सभी से पूछा कि क्या किसी पर दबाव डाला गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। आरोप लगाना आसान है, लेकिन सच जानना भी बहुत जरूरी है। उन्होंने 2012 के सिंचाई घोटाले का उदाहरण देते हुए कहा कि जांच से ही सच सामने आएगा। साथ में पवार ने यह भी कहा कि पार्थ को तो पता ही नहीं था कि वो सरकारी जमीन का सौदा कर रहा है। आरोपों के बाद बिक्री के कागजात रद्द कर दिए गए हैं और पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की हैं, लेकिन इनमें पार्थ पवार का नाम नहीं है, बल्कि जो दूसरा पार्टनर है दिग्विजय पाटिल, उसका नाम लिखा हुआ है। विपक्ष ने इसी बात पर राज्य सरकार से सवाल किया है कि कंपनी में सिर्फ 1% हिस्सेदारी रखने वाले दिग्विजय पाटिल को आरोपी क्यों बनाया गया, जबकि 99% शेयर रखने वाले पार्थ का नाम एफआईआर में दर्ज ही नहीं किया गया है। आपको बता दें कि दिग्विजय पार्थ के चचेरे भाई हैं। शिवसेना यूबीटी के सदस्य अंबादास दानवे ने अजीत पवार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस कंपनी में अजीत पवार के बेटे के 99% शेयर हैं, उसने विवादित डील में जमीन खरीदी और वो भी बाजार कीमत से काफी कम दाम में। ये बिना अजीत पवार की स्थिति के प्रभाव के संभव नहीं था। साफ साफ नियमों के उल्लंघन के बावजूद पार्थ पुलिस कार्रवाई से बच गए हैं। इससे साफ दिखता है कि उनके पिता की पावर का दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर अजीत पवार ने ये दावा कर रहे हैं कि इस डील में उनका कोई रोल नहीं था, तो उन्हें नैतिक आधार पर उप मुख्यमंत्री का पद छोड़ देना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि जांच बिना किसी दबाव के हो। हालांकि राज्य सरकार ने मुंडवा जमीन डील की जांच के लिए एक कमेटी बनाई है। सीएम फडणवीस का कहना है कि इस मामले में सभी जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। रजिस्ट्री तो पूरी हो चुकी थी, लेकिन पैसे का लेन देन बाकी था। दोनों पक्षों ने रद्द करने की मांग की है, लेकिन नोटिस जारी कर दिया गया है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच पूरी होगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बहरहाल विवाद गहराता जा रहा है और कई राजनीतिक और सामाजिक सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल जांच जारी है। पार्थ पवार का नाम एफआईआर में नहीं है, जबकि अन्य पक्षों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में पूरी सच्चाई केवल जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। इस पूरे मामले में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.